देर रात का समय था। रोहन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, फंडिंग रिजेक्टेड। 3 साल की मेहनत, सैकड़ों रातों की जाग कर की गई मेहनत, सब कुछ जैसे एक पल में खत्म हो गया था। रोहन कुर्सी पर झुककर बैठा था। टेबल पर पड़े खाली कॉफी कप और बिखरे हुए कागज उसकी थकान और निराशा की कहानी बता रहे थे। वो धीरे से खुद से बोला, शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। रोहन ऑफिस से बाहर निकलता है। रात का सन्नाटा था। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो सड़क पर धीरे धीरे चलता हुआ अपने मन में एक ही सवाल दोहरा रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी मैं बार बार क्यों हार रहा हूं? पास के पार्क में जाकर रोहन एक बेंच पर बैठ जाता है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, भगवान, मैंने पूरी मेहनत की, फिर भी मैं असफल क्यों हो रहा हूं? तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है, किसने कहा कि तुम असफल हो? रोहन मुड़कर देखता है। उसके सामने एक शांत और मुस्कुराता हुआ व्यक्ति खड़ा था। सिर पर मोरपंख, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। वो थे भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण उसके पास बैठते हैं। रोहन उदास होकर कहता है, मेरी 2 स्टार्टअप फेल हो चुकी हैं। इन्वेस्टर्स मना कर चुके हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्या तुम्हें अर्जुन की कहानी याद है? कृष्ण धीरे से कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी डर गया था। उसे हार का डर था। फिर कृष्ण कहते हैं, लेकिन मैंने उसे एक बात समझाई थी, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुम एक बीज बोते हो तो क्या हर दिन उसे खोद कर देखते हो कि वो उगा या नहीं? रोहन सिर हिलाता है। नहीं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, सफलता भी उसी बीज की तरह है, समय और धैर्य चाहिए। रोहन की आंखों में अब डर नहीं था। वो पूछता है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? कृष्ण खड़े होकर कहते हैं, फिर से प्रयास करो, क्योंकि हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। इतना कहकर कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। अगली सुबह रोहन फिर से अपने ऑफिस में था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक नई हिम्मत और विश्वास था। कभी कभी असफलता अंत नहीं होती, वो सिर्फ भगवान की एक सीख होती है। डर नहीं, प्रयास पर ध्यान दो, सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेगी।